हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को जो प्रार्थनाएं किए हैं उसका दूसरा पार्ट। कल हमने चर्चा किया था पहला पार्ट, यानी 14 श्लोक हमने कल चर्चा किया था। 7वें स्कंद के अध्याय नंबर 10, जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसमें 14 श्लोक कल हमने कंप्लीट किया था। आज 15वां श्लोक से चालू कर रहे हैं। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम बोल रहे हैं। ये जैसे हमने कल चर्चा किया था, इससे पहले वाले श्लोक में षोडशारम, ये जो संसार का जो चक्र है उसके 16 क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स इंग्लिश में बोलते हैं। यानी जो जैसे मान लीजिए कोई बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसका जो बीच में वो जो होता है, बीच वाली जो पॉइंट है वो घूमता है तो पूरा चक्र घूमता है। तो जो बीच वाला पॉइंट से जो चक्र को कनेक्ट करने वाले ऐसे रॉड होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो रॉड होते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं स्पोक्स। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो ऐसे 16 स्पोक्स हैं। वो 16 स्पोक्स क्या हैं? 5 महाभूत है, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और मन। तो इस प्रकार से जो 16 स्पोक्स वाले जो ये जो व्हील है, ये जो चक्र है, उसके नीचे सभी लोग कुचले जा रहे हैं। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं सत्वम में नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति है। यानी हे भगवान, आप तो हमेशा नित्य मुक्त हो, नित्य विजितात्म गुण। आपके जो शक्ति से ये जो तीनों गुण हमेशा आपके अधीन में रहते हैं। तीनों गुण हमेशा पूरी तरह से आपके अधीन में ही रहते हैं। कभी भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, यानी जो काल है, जो पूरे दुनिया को चलाती है, काल शक्ति ही चलाती है ना पूरे सभी लोगों को। लेकिन वो काल भी पूरी तरह से वो आपकी ही शक्ति है। हाँ, इसलिए वो भी आपका अधीन है। हाँ, लेकिन हम लोग तो उसके नीचे कुछ ले जा रहे हैं। चक्रे विशिष्ट मजयेश्वर षोडशारे, यानी 16 स्पोक्स वाले जो चक्र है, इस पहिए के नीचे हम सब निष्पीड्यमानम, पूरी तरह से उसके नीचे क्रश हो रहे हैं, पूरी तरह से पीस रहे हैं उसके नीचे। तो ऐसे हमको उपकर्ष विभो, आप कृपया हमें इससे बाहर निकालिए। प्रपन्नम, क्योंकि हम आपके शरण ले रहे हैं, तो कृपया करके हमें इस चक्र के नीचे से बाहर निकालकर आपके चरण कमलों के पास ले जाइए। ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं दृष्टा मया दिव्य विभोखिल अधिष्ण्यपानाम आयुः श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम यस्मत्पितुः कुपितः स विजृंभित भ्रू विस्फूर्जितेन लुलिताः सतते निरस्तः। बोल रहे हैं कि तो क्या आपको भौतिक जगत में भोग करने का कोई इच्छा नहीं है? अगर कोई पूछे प्रहलाद महाराज से कि आप तो बोल रहे हैं कि हे भगवान, इस चक्र से के नीचे हम कुचले जा रहे हैं, इधर से आप हमें उठाओ, आपकी भक्ति में लगाओ, आपकी चरण कमलों की सेवा में लगाओ। तो कोई पूछ सकता है क्या तो फिर आपको कोई भौतिक जगत में भोग करने की कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है? बोल रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टा मया, मैंने देखा है। दिव्य विभो अखिल अधिष्ण्यपानाम, सभी लोकों के जो देवताएं हैं, सभी लोकों के जो पालक हैं, इंद्र चंद्र वरुण देवताएं, ब्रह्मा तक जितने देवताएं हैं, जिनका आयु श्रियो विभव इच्छति आंजनो, जिनका आयु बहुत लंबा होता है, उनके ऐश्वर्य भी बहुत होता है, और उनका वैभव, उनकी शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, ये सब बहुत होते हैं। हाँ,
जिसके लिए लोग इच्छा करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? ताकि उनको कोई देवलोक जाने को मौका मिले, या देवलोक में जाकर वहाँ भोग करें। लेकिन वो सारे देवताएं हैं जो हैं, ये अस्मत् पितुः कुपितहास विजृंभित भ्रू विस्फुर्जितेन ललिताः, यानी कुपितहास, जब उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, मेरे पिताजी को जब थोड़ा सा गुस्सा आता था, उस गुस्से में हंसते थे। कुपितहास यानी जब थोड़ा सा गुस्सा आता है तो लोग हंसते हैं ना, गुस्से में जो उनकी हंसी होती है, और उस हंसी में जब उनके जो भौरे होते हैं थोड़ा सा ऊंचा हो जाते हैं, तो उन मेरे पिताजी के भौरे जब थोड़े ऊंचा नीचा हो जाते हैं उनकी हंसी में, वो भौरों को देखकर ये सारे जो है देवताएं कांपने लग जाते थे। तो वो जो देवताएं हैं, वो जिनके आयु और जिनके शक्ति, प्रभाव, पराक्रम, ऐश्वर्य के लिए लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो देवताएं खुद मेरे पिताजी के हंसने से और उनके भौरे देखकर लोग कांप देते थे। लेकिन जिनको देख के वो सब इतना डर जाते थे, वो भी आपके हाथ में मर गए। सतुते निरस्तः, मेरे पिताजी को भी आपने मार दिया। जिनको देख के सारे देवता डरते थे, तो फिर ये सब प्राप्त करके क्या फायदा? यही यहाँ प्रहलाद महाराज के कहने का मतलब है कि ये सब प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सब जिनके पास है वो भी डरते थे मेरे पिताजी से, और मेरे पिताजी खुद आपके हाथ में हाथ हो गए। तो ये सब प्राप्त करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा बोल, तस्मादमूस्तन भृताम हमाशिशोज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्च्यात् नेच्छामिते विल्लुतानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमां निज भृत्य पार्श्वम। देखिए बहुत सुंदर प्रार्थना, क्या बोल रहे हैं? तस्मात्, इसलिए हे भगवान, अमुः तनुभृताम अहम आशिषो अज्ञ। तो इन सारे जो अज्ञानी लोग जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, आयु श्रियम विभवम ऐन्द्रियम, आयु बहुत लंबा आयु, श्रियम यानी ऐश्वर्य, सुंदर रूप, विभवम यानी उनके वैभव यानी ऐश्वर्य, श्रियम यानी उनकी सुंदरता, वैभवम यानी ऐश्वर्य, और ऐन्द्रियम इंद्रिय भोग। क्या क्या बोल रहे हैं? आयु बोल रहे हैं, सुंदरता, शक्ति, पराक्रम और इंद्रिय भोग। आविरिंच्यात यानी ब्रह्मलोक तक जितना है, नेच्छामि, मैं इसको इच्छा नहीं करता हूँ। ब्रह्मलोक तक जितना आयु, वैभव और सुंदरता, शक्ति, पराक्रम और इंद्रिय भोग है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ते विलुलितान उर्विक्रमेण, आपका बहुत महान शक्ति से ये सब खत्म हो जाएंगे एक न एक दिन। कालात्मना यानी काल रूपी जो आपकी शक्ति है, उससे ये सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगे एक न एक दिन। इसलिए ब्रह्मा जी तक का भी जो शक्ति और आयु वगैरह मैं नहीं चाहता हूँ। फिर क्या चाहते हो? उपनयमाम निज भृत्य पार्श्वम, मुझे एक चीज़ दीजिए, निज भृत्य पार्श्वम, आपकी जो भृत्य हैं यानी आपकी जो सेवक हैं, पार्श्वम यानी उनका संग। पार्षद बोलते हैं ना, पार्षद का मतलब क्या होता है? जिनके संग में कोई रहता है। पार्श्वम यानी आपके भक्तों के संग में रहने का अवसर, यानी भक्तों के संग में रहने वाले अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें दीजिए, सिर्फ वही मांग रहे हैं। और आपके शुद्ध भक्तों का सेवक बनाइए, उनके संग में हमें रखिए। बोल रहे हैं, पुत्राशिषः श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपाः वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः समयं दुरापैः। मतलब पुत्राशिषः श्रुति सुखा, क्या इन भौतिक लाभों के लिए इसका क्या फायदा? श्रुति सुखा यानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखो, इंद्र, देवेंद्र, इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, वरुण, अग्नि, वायु, देवलोक,
सुनने में लगता रहता, वाह क्या कितना बड़ा चीज़ हो। शुद्ध सुख सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कोई टेम्पल का प्रेसिडेंट बन गया, जीबीसी, गुरु, सन्यासी, इस तरह से ये सुनने में लगता है हाँ बहुत कितना ऊंचा पद है, श्रुति सुखा, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, वहाँ जाने से कोई मज़ा नहीं आता। मृग तृष्ण रूपा, कैसे? उदाहरण के लिए मृग तृष्णा, जैसे मृग तृष्णा यानी जो रेगिस्तान में जो होता है ना, पानी जैसा दिखता है, जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो उसको पानी समझता है और उसके पीछे चलते चलते चलते, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, वो तो सिर्फ रेत है, वो भ्रम है उसका। तो ऐसा वो चलते रहता है, लेकिन वो हमेशा दूर ही रहता है। ऐसे लगता है कि अभी इंद्र बनूँ तो वो शायद मज़ा आएगा, इंद्र बनने के बाद फिर लगता है ब्रह्मा बनूँ तो और मज़ा आएगा। तो ये उसमें असल में कोई वहाँ जाने तक का ही आपको लगता है कि हाँ उसमें शायद कुछ होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ में आता है वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये मृग तृष्णी जैसा ये रूप है, ये शुद्ध सुखासर सुनने में लगता है बहुत मज़ा। हाँ, उससे क्या फ़ायदा बोल रहे? क्वा इदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा, क्या है इस शरीर में? कितने प्रकार की बीमारियों का निवास घर है। ये जो शरीर जो है ना, जिनको हम इतना सजाते हैं, इसमें क्या है? हर प्रकार की बीमारियों का निवास स्थान है और कुछ भी नहीं है। निर्विद्यते न तो जनो यद्यपि विद्वान, ये सब जानते हुए भी विद्वान अपि, यानी विद्वान होकर भी निर्विद्यते न, यानी वो उससे तरस नहीं खाता है, उससे मतलब कभी नहीं, उनको लगता है कि अरे बहुत बस हो गया, बहुत हो गया भैया, अब और नहीं चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं लगता है। जो विद्वान है, जो ये सब जानता है, उसको भी ये नहीं लगता कि बहुत हो गया अब इससे बाहर निकले। हाँ, वैसा कभी नहीं सोचता है, वो सोचता है कि और भोग करें और एंजॉय करें। कामानलम मधुलवे समयंदुरा पाए, जो काम रूपी जो अग्नि है वो क्या करता है? काम रूपी अग्नि को बुझाने में लगा हुआ है। किससे? कुछ शहद के बूंदों से, शहद के बूंदों से ये काम रूपी अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है। वो शहद यानी इंद्रिय तृप्ति रूपी शहद के बूंदों से काम रूपी अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो शहद के बूंद पाने में भी बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ से मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता शहद। हाँ, और बहुत तकलीफ से मिलने वाले इंद्रिय तृप्ति रूपी शहद के बूंदों से काम रूपी अग्नि को बुझाने का प्रयास जो है, विफल प्रयास, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें लगे हुए रहते, सब जानते हुए भी कि ये सब तात्कालिक है और इसमें असल में कोई सुख नहीं है, ये सब जानते हुए भी। ये मृग तृष्णी जैसा है, मृग मरीचिका जैसा है, सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है लेकिन असल में कुछ नहीं है। और ये जो शरीर है, असीमित अनंत प्रकार के जो बीमारियां हैं उसका आलय है, सब जानते हुए भी उसी काम में लगे हुए हैं सब। फिर वो बोल रहे हैं, वो ये जो है स्थिति वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। फिर वहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ, फिर भी आपने कितना कृपा किया मेरे ऊपर। बोल रहे हैं देखिए, वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया जन्मे अर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। बोल रहे हैं वह अहम, मैं कौन हूँ? सिर्फ एक रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ एक अधम व्यक्ति हूँ। रजः प्रभव तमो अधिकेऽस्मिन्, रजोगुण से पैदा हुआ हूँ और तमोगुण से भरा हुआ हूँ। बोल रहे रजोगुण से पैदा हुआ हूँ और तमोगुण से भरा हुआ हूँ। और पैदा हुआ हूँ किसमें? असुर जाति में पैदा हुआ हूँ। जाता सुरेतर कुले, यानी सुरे इतर, यानी सुरों से अलावा जो मैं, यानी जो असुर जाति, उसमें पैदा हुआ हूँ, उस कुल में पैदा हुआ। लेकिन ऐसा असुर कुल में पैदा हुआ, कोई तमोगुण से भरा हुआ, रजोगुण से पैदा हुआ अधम व्यक्ति हूँ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी क्व तवा अनुकंपा, आपका कृपा कितना महान है, कितना महान कृपा किया आपने। क्या किया? न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया,
आपने ऐसा कृपा किया जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, न तो भवस्य शिव जी को भी नहीं मिला, न रमाया लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। क्या है वो कृपा? यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः, अर्पितः शिरसि, मेरे सर के ऊपर आपने दिया। क्या दिया? पद्मकरः, आपके कर यानी आपके हाथ, पद्मकर यानी हाथ के रूपी जो कमल है, कमल रूपी जो हाथ है, हाँ, आपके पद्म कर जो है वो मेरे सिर से अर्पित है, यानी मेरे सर के ऊपर आपने दिया। वैसा तो आपने ना ब्रह्मा जी को किया ना शिव जी को भी। ऐसा कहीं शास्त्रों में कहीं पढ़ने में नहीं आता है कि भगवान ने अपने हाथ को ब्रह्मा जी के सर पे रखा या शिव जी के सर पे रखा या लक्ष्मी जी के भी ऊपर सर पे रखा। ऐसा कोई शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन आपने वो मेरे सर के ऊपर रखा, अपना निजी हाथ कर कमल मेरे सर पर आपने दिया। ये इन सबको भी नहीं मिला। आप ऐसा कृपा मुझे किया है जो कि मैं एक असुर जाति में पैदा हुआ, तमोगुण से भरा हुआ, रजोगुण से पैदा हुआ अधम। कितना कृपालु है सब। आगे बोल रहे हैं, नैषा परावर मतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर् यथात्मसु हृदो जगतस्तथापि संसेवयासुर तरोरिपते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। कितना सुंदर बोल रहे हैं। नैषा परावरमतिर न ऐशा परावरमतिर। पर अवर यानी परावरमति का मतलब क्या होता है? पर अवर, अवर यानी अपना, पर यानी दूसरों का। हमारे अंदर रहता है ना, ये अपना आदमी है, वो दूसरों का आदमी है। ये पर अवरमति बोलते हैं इसको। ये अपना है, वो पराया है। ऐसा बोलते हैं ना, ये मेरा है, वो पराया है। नैषा परावरमति। ऐसा लगता है देखने में कि भगवान अपने भक्तों को कृपा करते हैं और बाकी लोगों को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नैषा परावरमति, आपके अंदर ये परावरमति नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को फेवर करते हैं, किसी को द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं है। जंतो यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि। कोई मेरे फ्रेंड है, कोई मेरे मित्र हैं और कोई मेरे शत्रु हैं। इस तरह हम जो विचार करते हैं, भगवान आप ऐसा विचार नहीं करते हैं। संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः। सुरतरु यानी जो कल्प वृक्ष है, तरु यानी वृक्ष, सुरतरु यानी जो देवताओं का वृक्ष हो क्या है, कल्प वृक्ष। संसेवया इव सुरतरोरिवते प्रसादः, यानी जो कल्प वृक्ष जो है, जो जैसा मांगता है वैसा उसको फल देता है। उसी प्रकार से जो जितना सेवा करता है, जो जैसी सेवा करता है, जो जैसा शरणागत होता है, वैसा ही आप उनके ऊपर कृपा करते हैं। सेवानुरूपम उदयो न परावरत्वम। सेवानुरूपम यानी वो जैसी सेवा करते हैं उसके अनुरूप वैसी कृपा आप करते हैं। ऐसा लगता है किसी को भगवान कृपा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, लेकिन नहीं। जिसने भगवान को सेवा किया है तो भगवान भी उनको कृपा कर रहे हैं, और जिसने भगवान को नहीं माना है, उनके आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनके निर्देशों का पालन नहीं किया है, उसको वध कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा ही है जैसा एक कल्प वृक्ष जो है, अगर उसके नीचे जाके अगर आप कोई जो मांगेंगे वो देंगे। जैसे एक आदमी का कहानी है, जंगल में चलते चलते एक कल्प वृक्ष के नीचे आ गया और थक गया। बोला अभी मुझे अच्छा भोजन मिलता है तो कैसा होता। तुरंत उनके सामने भोजन आ गया, क्योंकि वो जो पेड़ था वो तो कल्प वृक्ष था। उसने सोचा भोजन आता तो क्या होता, भोजन आ गया। अभी सोने के लिए अच्छा बिस्तर होता तो क्या होता, अच्छा बिस्तर आ गया। और थोड़ी देर बाद सो गया, सो के उठा, अभी देखो यहाँ अगर कोई शेर आके मुझे खा जाता तो क्या होता। अचानक शेर भी आ गया, खा गया। मतलब जैसे उसने सोचा वैसे भगवान भी वैसे ही हैं। तो भगवान को जो जितना शरण लेता है उनको भगवान उतना ही कृपा करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नैषा परावर, मतलब इसमें पर अवर नहीं है भगवान का। ऐसा नहीं कि कोई प्रिय है और किसी को प्रिय नहीं है, कोई उनको प्रिय नहीं है। फिर आगे बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं।
कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे। यानी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ये अहिकूप, ये जो संसार रूपी जो सांप है, अहि यानी सांप, सांपों का जो कुआं है, अहिकूपे। ये सांप क्या है? प्रभव यानी बार बार जन्म लेना, जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु वाला जो सांप है, ऐसे सांप से भरा हुआ जो कुआं है, ऐसा कुएं में गिरा हुआ हूं। और उसमें क्या हो रहा है मेरा स्थिति? कामाभिकाम अनुयः प्रपतन प्रसंगा, हमेशा अपनी काम वासना को संतुष्ट करने में लगा हुआ हूं और आसक्ति के कारण गिरा हुआ हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपके भक्त नारद मुनि ने क्या किया? कृत्वात्मसात, आत्मसात यानी मुझे अपने आत्मा के समान माना। सुरर्षिणा गृहीतः, सुरर्षि यानी देवर्षि कौन है? नारद जी है। नारद जी के द्वारा, देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवन् गृहीतः, हे भगवान, उन्होंने मुझे ग्रहण किया, उन्होंने अपने आत्मा के समान ग्रहण किया, अपने समान समझते हुए मुझे इतना कृपा करके मुझे स्वीकार किए हैं। यद्यपि मैं इतना ये अहिकूप में गिरा हुआ हूँ, सांपों के कुएं में गिरा हुआ हूँ, फिर भी मुझे ग्रहण किया, अपने खुद के समान समझा और मुझे कृपा की। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम, तो ऐसा कृपा उन्होंने मेरे ऊपर किया, तो मैं कैसे छोड़ दूँ उनकी सेवा को? उनकी सेवा को कैसे छोड़ूं? यानी उनकी सेवा को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने इतना कृपा मेरे ऊपर किया है। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे कृतज्ञ भाव होना चाहिए भक्तों के प्रति। फिर आगे बोल रहे हैं, मत्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये सुभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचत सद्विधुत्सुस् त्वामेश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। बोल रहे हैं, आपने ये सब क्यों किया? मेरा जान बचाए, मेरे पिताजी को वध किए, ये सब क्यों किया? ऐसा नहीं कि मैं कोई इतना बड़ा भक्त हूँ आपका, इसलिए मुझे रक्षा करने के लिए आप आ गए, ऐसा नहीं। मैं इतना कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ कि मुझे रक्षा करने के लिए आपका अवतार लेना पड़ा। क्यों आए आप? अब इसलिए आए क्योंकि स्वभृत्य ऋषिवाक्य मृतम विधातुम, आपके जो भक्त हैं और ऋषियां हैं, उनका वचन को सत्य बनाने के लिए। कौन है भक्त? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तो वर दिया था हिरण्यकशिपु को कि आप न ज़मीन में मरोगे, न आसमान में मरोगे, न घर के अंदर मरोगे, न घर के बाहर मरोगे, न जीवित वस्तु से मरोगे, न मृत वस्तु से मरोगे, न जानवर से मरोगे, न इंसान से मरोगे, न देवता से मरोगे, न राक्षसों से मरोगे। ऐसा करके बहुत सारे वर मांग लिया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करते हुए और नारद जी का भी वचन सत्य करते हुए, नारद जी ने क्या बोला? नारद जी ने कहा कि भगवान आएंगे। नारद जी का भी वचन सत्य किया आपने। तो नारद जी और ब्रह्मा जी, इन दोनों का वचन को सत्य करने के लिए आप आए थे। तो ये प्रहलाद महाराज की नम्रता हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ इसीलिए मुझे बचाने के लिए आप आए हो। हम तो ऐसे सोचते हैं ना कि मुझे बचाने के लिए भगवान आए। नहीं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए वो आपका पर्पज़ नहीं। आपका पर्पज़ यह है कि आपके भक्तों का वचन को सत्य हो। नारद जी और ब्रह्मा जी का वचन जो है वो झूठा ना निकले, इसीलिए उनका वचन को सत्य बनाने के लिए आप आए हो। सवृत्य ऋषिवाक्य मृतम विधातुम और खड्गम प्रगृह्य यदवोच रसद विधित्सुस, अपने तलवार को हाथ में लेते हुए मेरे पिताजी ने जो कहा
मुझसे बड़ा कोई भी हो, मुझसे बड़ा कोई भी ईश्वर हो, उसको मैं आज वध कर दूंगा, ऐसा बोले हिरण्यकशिपु। तो उसका जो अहंकार है उसको खत्म करने के लिए जो ब्रह्मा जी और नारद जी का जो वचन है उसको सत्य करने के लिए आप आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये होता है, नम्रता जहाँ होता है वहाँ कृतज्ञता भी होता है, और जहाँ कृतज्ञता होता है वहाँ नम्रता होता है। जैसे इससे पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि नारद मुनि ने इतना कृपा किया मेरे ऊपर कि जो इस संसार में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इससे उद्धार किया, अपने खुद के समान समझते हुए मुझे ऊपर इतना कृपा किया, मैं उनकी सेवा को कैसे छोड़ूं। तो वैसा जो कृतज्ञता भाव जब रहता है तो ऑटोमेटिकली नम्रता हो जाता है। यानी हम समझते हैं कि ये जो कृपा हमें मिल रही है उसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। जब हम समझते हैं कि भक्तों की कृपा के लिए मैं लायक नहीं हूँ, तभी हम उसके प्रति कृतज्ञता भाव फील करेंगे, और जब कृतज्ञता भाव फील करेंगे तभी हम नम्र भी बनेंगे। तो एक दूसरों से जुड़ा हुआ है, नम्रता और कृतज्ञता दोनों होना चाहिए। जब हम नम्र बनेंगे तो तब कृतज्ञ बनेंगे, और जब कृतज्ञ बनेंगे तब नम्र बनेंगे। तो ये इन दोनों श्लोकों में प्रहलाद महाराज ये दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मैं इतना अंधा कुआं में गिरा हुआ हूँ, और नारद मुनि ने इतना कृपा से हमने आपकी भक्ति में लगाया, स्वीकार किया, तो उनको इनकी सेवा को मैं कैसे छोड़ूं। और उनकी वचन को सत्य करने के लिए आप आए हो, ऐसा नहीं कि मुझे बचाना कोई बहुत बड़ी बात है, मैं तो मतलब मुझे बचाना आपका मेन उद्देश्य नहीं है। भगवान के आपके जो शुद्ध भक्त हैं नारद जी, ब्रह्मा जी, उनके वचन को सही साबित करने आप आए हो। फिर आगे बोल रहे हैं, एकस्तमेव जगदेतम अमुष्य यत्तत्त्वम आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेवतैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। तो यहाँ बोल रहे हैं, तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में तीनों समय पर आप हैं। आप सृष्टि से पहले भी थे, बीच में भी हो, और सृष्टि खत्म होने के बाद भी आप रहोगे। और ये सब आपकी शक्ति से ही होता है। तो जो भी इस भौतिक जगत में होता है, सृष्टवा गुण व्यतिकरम निजम आयेदम, ये जो गुणों का सृष्टि किया, आपके अपनी माया से सृष्टि किया। तो ये सब में आपकी ही शक्ति काम कर रही है, पर आप उससे परे हो, ऐसा यहाँ बोला। तो आज का कक्षा यहीं तक हम रखते हैं, फिर इसका जो आगे वाला जो पार्ट है वो हम फिर कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।